इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस। और टेंस में आपकी क्या चली हुई है, जो पहली आपकी टाइप है, मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, हम यहाँ पे, ठीक है ना, उसकी सब टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रेजेंट टेंस की पहली सब टाइप मैंने आपको क्या बताई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के बारे में बताया था। थर्ड नंबर पे मैंने आपको किसके बारे में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। तो उनके जरिए क्या है, टेंस में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो उन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, विद टेबल के अच्छे से क्या है डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स कि जो भी टेबल आपकी होती है भी उसके अंदर, ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है कि भी स्ट्रक्चर में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उन सभी बातों के बारे में क्या है, हम यहाँ पे वन बाय वन करके अकॉर्डिंग टू टेबल, अकॉर्डिंग टू स्लैब अच्छे से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसकी जो लास्ट सब टाइप है, मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में जो आपका प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हमारा जो ये कंसेप्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर कल क्या करेंगे, हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ऐसे करके क्या है, मतलब कि जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, हम क्या है थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो थोड़ी चीज़ है ना, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, जल्दी से अपनी जो ये लास्ट सब टाइप रहती है प्रेजेंट टेंस की, उसको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेबल अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यानी कि आपको देखो लिखना क्या है, पहले तो यहाँ आप लिखोगे, हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना, इसकी या फिर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इधर, प्रेजेंट टेंस की जो लास्ट सब टाइप रहने वाली है। उससे पहले क्या है, आप क्या लिखोगे इधर, कुछ ही जो बातें जो कि मैं आपको लगातार हर रोज़ लिखवा रहा हूँ। ओके, पहले तो आपको इधर लिख लेना है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है इधर, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। ओके, देन उसके बाद आप क्या लिखोगे, इंटेरोगेटिव, ठीक है ना, क्या लिखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। देन उसके बाद में आगे आपको क्या लिखना है, मिक्स सेंटेंस आपका क्या हो गया है, मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस का मीनिंग किससे है, तो मिक्स के अंदर देखो हम दोनों टाइप के जो सेंटेंस इंक्लूड कर लेते हैं ना, जिसके अंदर वो आपके मिक्स में चले जाते हैं। मीन्स कि उसमें आपको इंटेरोगेटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों लिखवाने के बजाय ना मैंने सीधा इधर लिख दिया मिक्स। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना भी ये मिक्स वाली कौन सी आ गई है। तो याद रखिएगा, इसमें हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी आप क्या करिएगा, इससे अपनी एक जो टेबल है ना, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अपनी स्केल वगैरह साथ में रखे और अच्छे से क्या है, आपको इन चीज़ों के नोट बना लेने हैं। ओके, देन फिर एक लाइन आपको यहाँ ड्रॉ कर देनी है। देन फिर यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली क्या है, आप इस चीज़ को ऐसे क्लोज कर सकते हो, इस टाइप से क्या है, इसे आप अच्छे से क्लोज कर देना। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस, और वहाँ आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस की जो लास्ट सब टाइप है, मीन्स की सब टाइप नंबर 4, जिसमें कि हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यानी कि हम इस सब टाइप में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस टेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो इसके अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने क्या है, सेंटेंसेस को मेनली 4 कैटेगरी में इधर डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। और बेसिकली क्या है, आपने 4 सेंटेंसेस से रिलेटेड या फिर 4 तरीकों के जो हमारे सेंटेंसेस हैं, उन तरीकों के बारे में हमने क्या है अपनी क्लासेस के अंदर, मतलब कि जब भी कभी भी आपने टेंस करे होंगे, तो इन्हीं के बारे में हमने ज़्यादातर समझा है। तो मैं क्या है वो आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई आप
के सामने मैं कोई हिंदी में एक सेंटेंस बोल दूं, आप क्या करो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है, वो बातें नहीं हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं क्या है यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, और स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारे काम आने वाले हैं, जो हमें क्या याद करने की जरूरत है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो इन सभी बातों के हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, यदि इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद क्या आपको हैज़ या हैव में से एक का यूज करना है, देन उसके बाद आप किसका यूज करोगे, हैज़ या हैव के बाद में हमें बीन का यूज कर लेना है, देन उसके बाद आप किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगा, देन उसका फिर क्या आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद में जो इम्पोर्टेंट इसमें रहने वाला है, आप किसका यूज करोगे, सिंस या फॉर में से एक का यूज करोगे। देन उसके बाद में क्या है, देखो यहाँ ना ये और लिखवा ही देता हूँ मैं आपको, देखो ऑब्जेक्ट लिखवा दिया, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको किसका यूज करना है, अदर में कुछ है वो लिखोगे, देन एट लास्ट आपको किसका यूज करना है, सिंस या फॉर में से एक का यूज करके, देन इसके बाद में ही, ठीक है ना, इसी के साथ में ही हम किसका यूज करते हैं, टाइम का यूज करते हैं, और बाद में क्या लगा लेते हैं, फुल स्टॉप लगा लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उन चीज़ों को ना आपको वन बाय वन करके समझाता हूँ। एक तो क्या है, यहाँ मैंने आपको हैज़ और हैव लिखवाया है, और साथ में हमें किसका यूज़ करना है, बिन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हैज़ या हैव प्लस में बिन क्या बन जाएगी, आप बोलोगे ये बन जाएगी इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। बात करें हमें क्या करना होता है, मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है, ऑब्जेक्ट अदर, ठीक है ना, ये तो बेसिक ही है आपका, ये भी पहले सब्जेक्ट लगाते हैं हम, बाद में ऑब्जेक्ट का, और जो बाद में मतलब कि ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ बच जाता है वो अदर में डाल देते हैं। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका वो क्या है, सिंस और फॉर है। टाइम तो मतलब कि जो भी दे रखा हो भाई, जैसे कि वो 2006 से दिल्ली रह रहा है, 2007 से दिल्ली रह रहा है, यानी कि जो 2006 है या 2007 है, वो टाइम आपको यहाँ लिखना होता है, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है भी, मतलब कि जो भी बोल रखा है, जिस भी इवेंट के बारे में बोल रखा है, वो इवेंट आपको टाइम की जगह बस क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सबसे पहले तो हम बात करें जो ये हैज है, तो हम हैज का यूज़ किसके साथ में करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में एस एस लिखवाया है, तो आप समझ जाना एस एस का मतलब क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हैज का। इसके अलावा क्या है, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ पी एस। यदि क्या है आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मीन्स कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको किसका यूज करना है, हैव का। मीन्स कि हम क्या करेंगे, या तो हैज़ बीन का यूज करेंगे या हैव बीन का यूज करेंगे, लेकिन इनका जो यूज है आपको किसको देखने के बाद करना है, अपने सब्जेक्ट को देखने के बाद करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो आपकी रहेगी। थोड़ा सा ना इस चीज़ को और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि भी कहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम फॉर का यूज। बेसिकली क्या है इसमें आप इतना याद रखें, जब क्या है आपका जो टाइम है, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, जब आपका जो टाइम है वो फिक्स है, तो फिक्स टाइम के साथ में आपको किसका यूज कर लेना है, सिंस का यूज कर लेना है। लेकिन यदि आपका टाइम फिक्स नहीं है, यानी है आपका जो टाइम है फिक्स नहीं है, तो उस रिगार्ड में आपको किसका यूज कर लेना है, फोर का यूज कर लेना है। अब देखो ये तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि भाई टाइम फिक्स है तो आप क्या लगा दो, सिंस लगा दो, नहीं फिक्स है तो फोर लगा दो। लेकिन हमें तो यही नहीं पता चल रहा है कि भाई जो टाइम है ये कब फिक्स होता है और कब ये फिक्स नहीं होता है। यदि हमें इसके बारे में पता होता तो हम क्या है नॉर्मली सिंस या फोर में से एक का यूज कर लेते। तो देखो फिलहाल के लिए ना इतनी बात याद रखिए, या इस बात को समझिए जो कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल बोला था आप सभी के सामने। एग्जाम्पल क्या है, चलो मैं इसको ना कंप्लीट ही बोल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला आपके सामने कि जो मोहन है, मोहन 2006 से दिल्ली रह रहा है। मैंने क्या बोला, मोहन 2006 से कहाँ रह रहा है, दिल्ली रह रहा है। तो वहाँ 2006 आया हुआ है, सन के तौर पे, ईयर के तौर पे क्या आया हुआ है, 2006 यानी 2006 आया हुआ है। यानी कि 2006 की जो सन है ना वो तो फिक्स है ना, क्या है वो तो फिक्स है। मीन्स कि हम 2006 के साथ में किसका यूज कर सकते हैं, सिंस का। मीन्स कि आप क्या बोल सकते हो, सिंस 2006 हो जाएगा आपका।
लेकिन इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसा करके बोल दूं कि मोहन 2 सालों से दिल्ली रह रहा है, लेकिन आपको अब ये तो नहीं पता है अभी ये लास्ट के 2 साल है या कोई और 2 साल है या मिडल के 2 साल है, कुछ फिक्स तो नहीं पता चल रहा है हमें भी किन 2 सालों की बात कर रहा है। बस इसने बोल दिया वह 2 सालों से वहां रह रहा है, यानी कि जहां आपको ये लगे कि भाई जो हमारा टाइम है ना यहाँ पे ना फिक्स नहीं रहा है, ठीक है ना। ये क्या है मुझको मतलब कि पता नहीं चल रहा है कि भाई मेरा टाइम फिक्स है या नहीं है, तो आप वहाँ से खुद से गैस करना सीख जाओगे कि भी हाँ भाई मुझको यहाँ पे किसकी सेंस आ रही है कि भाई पढ़ने के बाद एग्जाम्पल को ये लग रहा है टाइम फिक्स नहीं है मेरा, तो हम वहाँ पे फोर का यूज कर लेना। जैसे कि मैं बोल दूँ मोहन, या फिर आप कुछ और एग्जाम्पल ले लो कि राम 2 घंटे से स्टडी कर रहा है, 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। अब वो कौन से 2 घंटे हैं अभी मुझको तो नहीं पता है, यानी कि उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स तो नहीं है ना। यदि जब टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है तो फोर लगा दीजिए। और जैसे सीन्स का मैं थोड़ा और एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं। सुबह का मतलब क्या हो गया, मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग का जो टाइम है याद रखे वो किस में रखा गया है, फिक्स में रखा गया है, यानी कि सिंस मॉर्निंग करना है। बच्चे क्या है शाम से खेल रहे हैं, यानी कि शाम वर्ड आया, शाम का मतलब इवनिंग, तो इवनिंग के साथ में भी आपको किसका यूज कर लेना है, सिंस का यूज कर लेना। कभी वहां भी गलती से आप फॉर मॉर्निंग बोल दो वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मॉर्निंग के साथ भी सिंस का यूज करना है और फॉर के साथ में, सॉरी उसके साथ में इवनिंग के साथ भी आपको सिंस का यूज कर लेना है। तो ऐसे करके क्या है आपको थोड़ा एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद ना अपनी जो सेंस उसको डेवलप करना है, यानी कि एग्जाम्पल को या सेंटेंस को आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है। बाकी तो क्या है अभी तो मैं इसका ना बेसिक ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी क्या है इसको आपको बेसिक करा रहा हूँ, जब क्या है हम एग्जाम्पल करेंगे मे बी मोस्टली एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिले, ठीक है, जिनमें क्या है आपको ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे ऐसे आ सकते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर जहाँ सीन्स और फोर से रिलेटेड हमें क्या है सेंटेंसेस वगैरह दिए गए होंगे, तो वहाँ पे भी क्या है मैं आपको जो ये चीज़ें हैं ना अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए क्या है जो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखनी है वो आप क्या याद रख सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। हैज़ हैव बीन को याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को याद रखना है, टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस या फोर को याद रखना है। सिंस का यूज मैंने किसके लिए बोला, जब टाइम आपका फिक्स होता है। फोर का यूज किसके लिए करते हैं, जब टाइम आपका फिक्स नहीं होता है। ओके, देन अब जल्दी से क्या है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि नेगेटिव है किसकी सेंस आ रही है, नकारात्मक सेंस है ना, मीन्स कि आप क्या बोलोगे हमें सेंटेंस के अंदर ना नहीं की सेंस आएगी। तो इसमें देखो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर में एक बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको। बाकी जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया सारा का सारा ये रहेगा, वो थोड़ा सा चेंज देखो आप क्या करोगे। पहले तो हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। देन उसके बाद में हम हैज़ या हैव में से एक का यूज करेंगे। देन फिर आपको किसका यूज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन का यूज करना है। उसके बाद में क्या है देखो यहाँ ना एक चीज़ और समझिए आप, यहाँ पे आप बीन का यूज मत करिए हैज़ या हैव के बाद में, क्योंकि हम किस सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ आपको किसका यूज करना है, नोट का यूज करना है। और नोट के बाद में आप किसका यूज करोगे, बीन का। देन बीन के बाद क्या आ जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है आपको अदर का यूज करना है। देन उसके बाद में सिंस या फिर क्या है फोर में से आपको एक का यूज करना है। एंड एट लास्ट आप किसका यूज कर लोगे, टाइम का, और बाद में क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। देखो इसमें एक छोटा सा चेंज क्या आया है, क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव से हमें किसकी सेंस आती है, नहीं की सेंस आती है। तो नहीं के लिए हम किस वर्ड का यूज कर लेते हैं, नोट का, ठीक है ना। तो इसी नहीं के लिए क्या लगता है आपका, नोट लगता है। बट हम गलती क्या करके आ जाते हैं, ठीक है, हम जब एग्जाम्पल को बना रहे होते हैं या फिर एग्जाम्पल को सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, या जो फिलअप ब्लैंक्स होते हैं उसके अंदर क्या है अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फिल कर रहे होते हैं, वहाँ आप क्या है गलती करके आ जाते हो। मीन्स कि आप क्या कर लेते हो, मतलब मैं सभी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि भाई सब्जेक्ट लिख दिया, हैज़ या हैव लिख दिया, बीन लिख दिया, वो बीन के बाद नोट का यूज करते हैं।
वो क्या समझते हैं कि भाई ये सारी की सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हैज़ या हैव और साथ में जो बीन है, हमें क्या करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का यूज़ करना चाहिए। एक्चुअल में देखो होता तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब मान रखी है ना, वो केवल और केवल हैज़ या हैव ही मान रखी है। जो बीन है थोड़ा क्या है, उन्होंने इसको एक्स्ट्रा में रख रखा है। इसको मैन ना मान के क्या रख रखा है, बीन को एक्स्ट्रा में रख रखा है। एक दूसरे तरीके से आप क्या समझ सकते हो, जो नोट है मेनली 80 टू 90% केसेस में किस नंबर पे यूज किया जाता है, तो याद रखें थर्ड नंबर पे यूज किया जाता है। अब देखो सब्जेक्ट ये हो गया, हैज़ या हैव में से एक आएगा, सेकंड नंबर इन का हो गया, थर्ड नंबर पे नोट आ गया। तो यानी कि मैं आपको ये समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी गलती से बीन के बाद नोट का यूज नहीं करना है। हैज़ या हैव के बाद ही आपका नोट आएगा, नोट के बाद बीन आ जाएगा। ठीक है, बस छोटा है ये चेंज था जो कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको इसमें समझना था। बाकी लगभग लगभग इनका सिमिलर स्ट्रक्चर है। और सिंस और फॉर के बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि फिक्स टाइम के साथ में सिंस लगाते हो, टाइम फिक्स ना तो आपको किसका यूज कर लेना है, फॉर का। तो अभी इसी टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जल्दी सी बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब देखो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जिसमें क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन मार्क बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इस कैटेगरी में आ जाती है। यानी कि कुल मिला के क्या है, जो भी सेंटेंस होगा, जो भी एग्जाम्पल होगा, लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन्स कि क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं उनको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, हैज या हैव में से आपको एक का यूज करना है। उसके बाद आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। देन फिर हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ आपको बीन का यूज करना है। देन वैन वर्ब के तौर पे आपको किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करोगे आप। उसके बाद आपको किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। देन फिर हम किसका यूज करेंगे, अदर का यूज करेंगे। किसका यूज करना है आपको, अदर का यूज करना है। देन इसके बाद क्या है, सीन्स या फिर फोर में से आपको एक यूज करना है, और एट लास्ट हम किसका यूज करेंगे, टाइम का। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अभी तक तो देखो इन दोनों सेंटेंसेस में यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने आपको क्या बताया, लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है, लास्ट में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लास्ट में, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यहाँ पे आपको यूज करना है। कई बार क्या है हमसे गलती ये हो जाती है, हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगा के आते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के आते हैं, वहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, फुल स्टॉप लगा लेते हैं। छोटी सी गलती के कारण क्या है, कई बार जो चार अल्टरनेट होते हैं आपके एग्जाम के अंदर वो गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, देखो सारी की सारी सेंस ठीक है, लेकिन बस ये छोटी सी गलती हमसे हो जाती है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी जो एरर है कई बार क्या है हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखो मैं क्या बात कर रहा था अभी, मैंने बोला था आपको कि भी स्ट्रक्चर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। देखो यदि आपको सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, जो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट से पहले आप क्या कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना, यानी कि हैज़ या फिर हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। कभी आप ये गलती कर दो इसके अंदर भी हैज़ या हैव प्लस बीन उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करे, ऐसा नहीं करना है। हैज़ या हैव का तो यूज आपको स्टार्टिंग में करना है, सब्जेक्ट के बाद ही आपको बीन का यूज करना है। किसके बाद यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद बीन का। कभी गलती से हैज या हैव और बीन लगा के फिर सब्जेक्ट आप लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो इन मीन्स की इस बीन का यूज सब्जेक्ट के बाद में होगा। देन क्या है, ये आपको पता ही है, हैज़ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होगा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैव का यूज किसके साथ में होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में करते हैं। तो ऐसे करके क्या है, आप स्ट्रक्चर को क्या है ध्यान में रख लेना, और जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है तो उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको याद करने की कोशिश करनी है अच्छे से। ठीक है, अभी क्या है इस टेंस में इसके लास्ट सेंटेंस को हम यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने क्या है इस सेंटेंस को क्या नाम दे रखा है, इसमें क्या है मिक्स सेंटेंस बन जाता है आपका। मिक्स का मतलब क्या है, आपका ये इंटेरोगेटिव भी होगा प्लस नेगेटिव भी होगा। मतलब कि सेंटेंस के अंदर आपको क्या है, नहीं की सेंस भी आएगी और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा उसके अंदर आपको।
क्या बोला, नहीं की सेंस भी आएगी और क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मीन्स कि मुझको यहाँ ये पता चल गया, यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो सब्जेक्ट से पहले मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लूंगा, क्योंकि क्या होता है किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप बोलोगे जो वो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि नेगेटिव भी है तो हम क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस को समझने के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं, और जहाँ हमें नोट लगाने की ज़रूरत है वहाँ नोट लगा करके उसको नेगेटिव भी बना देंगे। तो ऐसे करके क्या है, जो हमारा स्ट्रक्चर है यानी सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर है इससे आप क्या है इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या है, आपको हैज़ या हैव इनमें से एक का यूज करना है, फिर आप सब्जेक्ट का यूज करोगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, नोट का। देन आप फिर यहाँ बिन का यूज करोगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है। देन आपका फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको अदर का यूज करना है। देन उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, सिंस या फॉर में से एक का यूज करेंगे। देन एट लास्ट आपको टाइम का यूज करना है, और लास्ट में क्या लगा दोगे आप, साइन ऑफ इंटेरोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि क्या है इसमें इंटेरोगेटिव भी है आपका, और क्योंकि नेगेटिव भी था इसलिए यहाँ पे नोट लग गया है। अब देखो जो स्ट्रक्चर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो चीज़ें क्या है। देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि जो सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है ना। तो इस कारण से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव भी होता है तो नेगेटिव के साथ में हम किसका यूज कर लेते हैं, नोट का। लेकिन गलती नहीं करनी है, कभी आप बिन के बाद नोट लगाओ वरना क्या है आपका ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको सिखा रखा है कि भी 80 to 90% केस में हम क्या करते हैं, जो नोट है उसका जो यूज है थर्ड नंबर पे करते हैं। अब देखिए हैज़ या हैव में से एक आएगा जब आप क्या है किसी भी सेंटेंस को चेंज कर रहे होंगे, फिर सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे आपका नोट। तो ऐसे क्या है, इस तरीके से कुछ चीज़ें याद रखने की कोशिश करोगे ना, तो जो नोट है इसमें कभी भी आप गलती नहीं करके आने वाले हो। या फिर आप सीधा ही याद रख लेना कि हमें बिन से पहले नोट का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बाकी आपको क्या है पता ही है, जो स्ट्रक्चर हम अभी से मतलब कि स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, इसके अफर्मेटिव से करते आ रहे हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। और यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो फुल स्टॉप नहीं लगानी है गलती से, किसका यूज करना है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। ओके, तो ऐसे करके क्या है आपकी जो ये टेबल है ना ये कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो देखो एक छोटी सी टेबल से, ठीक है ना, आपने क्या किया है इस टेंस के अंदर, ये सब टाइप के अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से समझ भी ली होगी, और आपको वो चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी। ठीक है, मीन्स कि आपको क्या करना है, बस इन चीज़ों का ही अच्छे से रिवीजन करना है। क्या करना है, आपको इन चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करना है। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, जो चीज़ें याद करने की ज़रूरत है प्लीज़ उसको अच्छे से याद करें, क्योंकि क्या है एक किस्म से ये बेस होता है, ये माना जाता है इंग्लिश ग्रामर का जो बेस होता है वो किसको मान लिया जाता है, टेंस को माना जाता है। इस कारण से क्या है आपको थोड़ा करना है, उन चीज़ों को अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। ठीक है, अब देखो मैं जल्दी से क्या है इस टेबल का जो रिवीजन है वो करा देता हूँ आपको। प्रेजेंट टेंस में हम आज कर रहे थे इसकी लास्ट जो सब टाइप है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सिंपल टेंस से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है उनको जानने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। आपको करना क्या है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव में से एक का यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपका हैव आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बिन का भी यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर, सिंस या फॉर में से एक का यूज करना है, टाइम बाद में फुल स्टॉप लगा देना। सिंस का यूज किसके लिए, फिक्स टाइम के लिए, फॉर का यूज किसके लिए, जब टाइम आपका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, फिर इसी टेंस में हमने बात की है नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में किसकी सेंस आती है, आप बोलोगे नहीं की सेंस आती है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट हैज या हैव आ गया, और उसके बाद थर्ड नंबर पे मेनली क्या होता है, थर्ड नंबर पे आपका नोट का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद बिन का यूज करना है। गलती ये नहीं करनी है कि आप बिन के बाद नोट लगाओ वरना गलत हो जाएगा भी। ठीक है, तो नोट के बाद बिन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अदर में कुछ है वो लिख के, देन एट लास्ट सिंस या फॉर में से एक लगा के आपको टाइम का यूज कर देना है, और बाद में क्या लगा देंगे हम,
फुल स्टॉप का। इंटेरोगेटिव में होता है क्या है, केवल हैज़ या हैव को ही सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। इस बीन को किससे बाद रखोगे आप, सब्जेक्ट के बाद में रखोगे। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या ऑब्जेक्ट है अदर का यूज करोगे। देन फिर सिंस या फॉर का एक का यूज करना है, फिर टाइम का, और क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगेगी, क्या लगाओगे आप, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देन एट लास्ट, इसमें मिक्सअप रहता है, अभी इंटेरोगेटिव भी होगा नेगेटिव। इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब का यूज किससे पहले करते हैं, सब्जेक्ट से पहले। और नेगेटिव है तो आपको नोट का भी यूज कहीं ना कहीं करना होगा। तो मीन्स की क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव का यूज सब्जेक्ट से पहले करना है। फिर थर्ड नंबर पे आपका नोट आ जाएगा। मेनली क्या करते हैं हम, 80 to 90% केसेज में नोट का जो यूज है थर्ड नंबर पे करते हैं। नोट के बाद फिर आपका बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर में कुछ बच जाता है वो लिख के सीन्स या फॉर में से एक का यूज करना है। टाइम, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर लास्ट में आपको किसका यूज करना है, फुल स्टॉप की बजाय साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यहाँ पे यूज कर लेना है। ओके, तो देखिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए आपका इतना ही रहने वाला है। तो यहाँ हमने अपने जो प्रेजेंट टेंस है उसको अकॉर्डिंग टू सब टाइप और अकॉर्डिंग टू टेबल, और जो भी इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो सकते थे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। बस आपको क्या करना है, जो पीछे चीज़ें कराई गई हैं उनका अच्छे से रिवीजन कर लेना है। लेकिन जितना भी कराया गया है थोड़ा बहुत आपको, ठीक है ना, आपको लगेगा ये तो बहुत ही कम है, ये कम नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से समझना है और अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या है, आपको हर एक चीज़ ना अच्छे से आगे जाके समझ में आएगी, जब आपको क्या होगा, ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है।